Dear students, today we had to learn about probability. आज हम probability के बारे में पढ़ेंगे, एहतिमाल के बारे में पढ़ेंगे. probability क्या होता है? probability ये possibilities होती है किसी काम के करने की, possibilities of doing some activities, यानी कोई काम होने वाला है या आप कोई काम करने वाले हैं तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, कितनी श्योरिटी है, कितने चांसेस है वो काम के होने के, ताकि वो काम सही हो या वो काम गलत भी हो सकता है. तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो प्रोबेबिलिटी में आते हैं. यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट बताए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो रेन है, बारिश है, वो आज स्टार्ट हो जाए. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चांस बताया गया है. तो इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं, जो वर्क है, एक्टिविटी है, जो काम है, वो प्रोबेबिलिटी में उनका शुमार होता है. द इन्फ्लेशन इज़ लाइकली टू राइज. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच. इंडियन टीम है, क्रिकेट खेल रही है, उसके बारे में चांसेस यहाँ बताए गए हैं, पॉसिबिलिटी बताई गई है कि ये टीम नेक्स्ट मैच कभी हारने वाली नहीं है. तो ये चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी में आता है. आपने ये वर्ड अक्सर सुना होगा, प्रोबेबली, जिसके मीनिंग होते हैं गालिबन, मीन्स चांसेस, पॉसिबिलिटी. आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास. मुझे यकीन है कि मैं फर्स्ट क्लास आऊँगा. ये भी चांसेस है, आ भी सकता है वो फर्स्ट क्लास और नहीं भी आ सकता है, लेकिन वो कह रहा है. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, यानी चांसेस है, पॉसिबिलिटी है. देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ अ चाइल्ड इज़ गिवन द पोलियो वैक्सीन इन टाइम. कि अगर एक चाइल्ड को, एक बच्चे को पोलियो वैक्सीन दिला दी आपने, तो उसको पोलियो होने के कोई चांसेस नहीं है. तो ये भी प्रोबेबिलिटी में ये सेंटेंस आएगा. एक एक्टिविटी से हम प्रोबेबिलिटी को समझते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्रिकेट मैच की फ़ोटो दी है और यहाँ पर एक टॉस किया गया है. टॉस करने के लिए आपको मालूम है कि कॉइन का यूज़ किया जाता है. जब कॉइन को थ्रो किया जाता है, मीन्स कॉइन जब टॉस किया जाता है, तो आपको पता है दो ही चांसेस होते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी होती है. एक तो हेड आता है या फिर टेल होता है. हेड होता है या फिर टेल होता है, मीन्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़. तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटी का होना, श्योरिटी का होना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, वो सारी की सारी एक्टिविटी प्रोबेबिलिटी में होती है. मीन्स ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ के कॉइन का फेंका जाना, या एक डाई को थ्रो करना, या कार्ड की शफलिंग करना, या आपने कार्ड लिए 1 to 20 नंबर के या 1 to 50 नंबर के, उनको आप एक एक कार्ड को निकाल रहे हैं. इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, या बच्चों की टीम बनाना, ग्रुप बनाना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, वो सब के सब उनकी जो स्टडी है हम प्रोबेबिलिटी ये टॉपिक के अंडर में करते हैं. Now see random experiment. What is meant by random experiment? The experiment in which all possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty, and there is equal possibility for each result is known as a random experiment. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक कॉइन है, वो कॉइन को आप थ्रो कर रहे हैं. जैसे एक कॉइन है, ये कॉइन को आपने टॉस किया. इसको टॉस करने के बाद में चांसेस है कि हेड आएगा या फिर टेल आ सकता है. तो ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपके सामने यहाँ किया है, मीन्स टॉसिंग अ कॉइन, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है. इसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. इसी तरह से थ्रोइंग अ डाई को फेंकना, वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा. आपने 1 to 50 कार्ड लिए, उसमें से एक कार्ड को निकालना, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 50 कार्ड, या दो लोगों की टीम बनाना, या 3 लोगों का ग्रुप बनाना. इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. आउटकम. रिजल्ट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम. रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उसका जो रिजल्ट मिलता है उसे हम आउटकम्स कहते हैं या आउटकम कहते हैं. जैसे अभी मैंने आपके सामने बताया एग्जाम्पल कि आपने एक कॉइन का टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया आपने. टॉस करने के बाद में आपको एक तो हेड मिलता है, नहीं तो टेल मिलता है.
तो ये जो हेड और टेल, ये जो रिजल्ट आपको मिले हैं, इन्हीं रिजल्ट को हम आउटकम कहते हैं। इसी तरह से इफ यू थ्रो अ डाई देन यू गेट 6 रिजल्ट्स, then these results are called as 6 outcomes. Means you get 1 2 3 4 5 and 6 these number on the upper face of the die. Similarly you have 1 to 50 नंबर्ड कार्ड, आपके पास कार्ड है जिस पर 1 से लेकर 50 नंबर लिखे हुए हैं। वो कार्ड के पैक में से आप अगर एक कार्ड निकालते हैं, ठीक है, तो इस तरह आपको पता है कि ऐसे 50 रिजल्ट होंगे, क्योंकि 50 कार्ड है, तो इस तरह आपको वहाँ पर 50 आउटकम्स मिलेंगे। आप सभी को पता है कि जो प्लेइंग कार्ड होते हैं हमारे, है ना, जिसमें किंग होता है ना, 1 2 नंबर होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। वो 52 कार्ड्स के 2 ग्रुप होते हैं, एक 26 रेड कार्ड्स का, दूसरा 26 ब्लैक कार्ड का। हर ग्रुप में 2 सेट्स बने होते हैं। जैसा देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4 सेट्स यहाँ पे कार्ड के बन गए हैं। 13 हार्ड कार्ड्स होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, 13 क्लब होते हैं और 13 स्पेड होते हैं। इसकी भी हमको जो है नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 52 कार्ड्स है और आपको पता है कि 52 कार्ड्स में से अगर आप एक कार्ड निकालते हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो 52 मिलेंगे। 52 चांसेस होंगे, 52 पॉसिबिलिटीज़ होंगी और वो आपके 52 आउटकम्स होंगे। ये 52 कार्ड्स में हम सबको पता है कि किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है। इसी तरह से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ये नंबर होते हैं और एस होता है जिसे हम एक्का कहते हैं, बराबर है। तो ये चारों जो सेट्स है, हर सेट्स में ये इस तरह के 13 कार्ड्स होते हैं। नाउ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स ऐसे आउटकम्स जिसके बारे में हमको पता है कि यही आउटकम आने वाले हैं। मीन्स इट मीन्स दैट ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू अकर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डाई इज थ्रोन एनी ऑफ द नंबर from 1 2 3 4 5 6 may appear on the upper face, it means that each number is equally likely to occur. हमको पता है कि यही नंबर आने वाले हैं, यही आउटकम्स आएंगे। तो अगर इस तरह हमको आउटकम के बारे में पता है तो जो आउटकम्स होते हैं उन्हें हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक डाई को उछालने के बाद 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आने वाले हैं। 1 से छोटा कोई नंबर नहीं आएगा और 6 से ग्रेटर कोई नंबर आने वाला नहीं है। तो इस तरह के जो आउटकम्स होते हैं उन्हें हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट, Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. ये 8 आपको प्लेसेस दिए हुए हैं, 8। अब आपको बताना है कि यहाँ कितने चांसेस होंगे। क्लियर हमको समझ में आ रहा है कि जब प्लेसेस 8 है तो वो 8 प्लेसेस में, 8 जगहों पर, 8 शहरों में कहीं ना कहीं तो जाएंगी। अब यहाँ कितने चांसेस हो रहे हैं, यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ है वो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 है, एनी डे ऑफ अ वीक इज़ टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। अगर आपने हफ्ते में से, वीक में से कोई एक डे सेलेक्ट किया है तो कितने चांसेस होते हैं? जाहिर सी बात है यहाँ 7 चांसेस होंगे। सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड अगर निकालते हैं तो यहाँ पर भी आपको पता है कि यहाँ 52 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। एंड फोर्थ, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटर्न ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। आपने 10 से स्टार्ट किया तो 10 से अगर हम 20 तक जाते हैं तो टोटल 11 नंबर होंगे। टोटल 11 नंबर होने की वजह से यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो 11 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट 5.1 के ये सॉल्यूशंस हैं जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। नाउ सी सैंपल स्पेस। 9 क्लास में हमने सेट पढ़े थे।
तो सैंपल स्पेस ये भी एक सेट होता है। किसका सेट होता है? ये आउटकम्स का सेट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स हमको मिलते हैं उसका जो सेट होता है उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। The sample space is denoted by S or by a Greek letter omega. Each element of sample space is called a sample point. The number of elements in the set S is denoted by n of S. इसको हम n of S करके पढ़ते हैं, means number of element in sample space. If n of S is finite, then the sample space is said to be a finite sample space. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, या बहुत सारी एग्जाम्पल हमको आगे दी हुई है। तो वहाँ पर सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट समझेंगे। नाउ सी दिस टेबल हियर। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस आपको यहां बताया हुआ है। वन कॉइन इज टॉस्ड। आपको पता है अगर वन कॉइन टॉस किया जाता है तो जो सेट बनता है, जो सैंपल स्पेस आएगा वो एस इज इक्वल टू एच कॉमा टी आएगा, क्योंकि यहाँ दो ही चांसेस है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है। सो यहाँ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो आएगा, ठीक है, एन ऑफ एस वो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट में जो एलिमेंट है वो कितने हैं? 2 है। जैसा 9th क्लास में आपने पढ़े थे कि सेट में अगर 2 एलिमेंट हो तो आप एन ऑफ एस या एन ऑफ ए 2 लिखते थे। 5 एलिमेंट होते थे तो आप एन ऑफ ए को 5 लिखते थे। इसी तरह से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अभी हमने यहाँ 2 कॉइन टॉस किए। अब अगर 2 कॉइन अगर आप टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है? या एक कॉइन को आप 2 मरतबा टॉस करते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। 2 कॉइन को एक टाइम में टॉस करना या एक कॉइन को 2 मरतबा टॉस करना, ठीक है, सेम सैंपल स्पेस यहाँ पे बनता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये कॉइन है। अगर मैंने 2 कॉइन को टॉस किया तो जाहिर सी बात है हेड हेड आएगा, ये पहली पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है इसके बाद दूसरा चांस ये है कि हेड और टेल आएगा। तीसरा चांस ये है कि पहले कॉइन पर टेल और दूसरे कॉइन पर हेड आएगा। और चौथी पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि पहले कॉइन पर भी टेल आएगा और दूसरे कॉइन पर भी टेल आएगा। तो इस तरह ये 2 कॉइन से किया गया रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। तो 2 कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो आपका जो सैंपल स्पेस आता है वो एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी। ये एच एच ये एक एलिमेंट हो गया, ये एच टी ये दूसरा एलिमेंट, ये टी एच ये तीसरा एलिमेंट और ये टी टी ये 4th एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो एस आएगा आपका वो जाहिर सी बात है वो 4 आएगा। नाउ सी थर्ड एग्जाम्पल। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। नाउ सैंपल स्पेस विल बी एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच एच कॉमा एच टी टी कॉमा टी एच टी कॉमा टी टी एच कॉमा टी टी टी। मीन्स यहाँ पर फर्स्ट कॉइन पर हेड आया, दूसरे कॉइन पर, सेकंड कॉइन पर हेड है, थर्ड कॉइन पर भी हेड है। यहाँ पर फर्स्ट कॉइन पर हेड, सेकंड पर हेड और थर्ड पर टेल आया। इस तरह से ये इसका फॉर्मेट होगा अगर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। सो यहाँ एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8। इफ अ डाइस थ्रोन देन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आपको मालूम है कि अगर एक डाई को, एक पासे को अगर हम उछालते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आएंगे और यहाँ हम इसको सेट की तरह लिखेंगे। अच्छा ये सेट है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़े थे। सेट में अगर आप एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट एच 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 लिख दिया, उसके बाद अगर वो स्टूडेंट एच टी एच लिख देता है,
या STT या TH आगे पीछे करता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेट में जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर कोई भी ऑर्डर हो सकता है, एलिमेंट वही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है एग्जाम्पल 4 में, सो n ऑफ S इज इक्वल टू 6। एग्जाम्पल 5 में 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाइज को आपने अगर थ्रो करे तो सैंपल स्पेस जो होता है उसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होती है, सैंपल पॉइंट होते हैं वो 36 होते हैं। n ऑफ S यहाँ पर 36 आएगा। अब 2 डाई अगर आप थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, एकदम आसान है, इसको आप समझ लो। यहाँ पर इसके लिए आप क्या करो, इस तरह से आपको जोड़ी बनाना है, यानी आप 2 डाई हैं तो एक डाई के पहले डाई पर 1 आया, दूसरे डाई पर 1 आया, बाद में पहले डाई पे 1 और दूसरे डाई के अपर फेस पे 2 आया। इसको लिखने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। आप इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ कर देंगे 1 1 1 1 1 इस तरह से, फिर कॉमा और ब्रैकेट लगाते चले जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में 1 2 3 4 5 6 फिर डबल से लिखेंगे 2 2 2 2 कर देंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 3 3 कर लेना है। फिर आप समझ गए होंगे कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 4 4 1 2 3 6 4 5 6 एंड इस तरह 5 5 5 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 6 6 6 इस तरह लिख देंगे और कॉमा और ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस तरह आपके पूरे टोटल 36 एलिमेंट ईजिली लिखे जाते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल आसान मेथड बता दिया कि 1 2 3 4 5 6 लिखने का, और पहली लाइन में 1 1 1, दूसरी लाइन में 2 2 आन दो, फिर तीसरी लाइन में 3 4 5 और ये 6 6 इस तरह से। तो इस तरह 2 डाई अगर हम थ्रो करते हैं तो इस तरह सैंपल स्पेस होता है। ये सैंपल स्पेस की ख़ास बात है, इसको आप याद रखो। इसके जो डायगोनल है ये देखो आप 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 वगैरह, ये डायगोनल में सेम डाइस का जो अपर फेस है उस पर सेम नंबर आए हुए हैं। इस तरह से आप ये लाइन के जो मैंने ये लाइन खींचा है देख लो आप, ये लाइन के अगर आप ऊपर देखते हैं तो फर्स्ट डाई का नंबर छोटा है और दूसरे डाई का जो अपर फेस का नंबर है वो बड़ा है। यहाँ फर्स्ट स्मॉल और सेकंड डाई का नंबर यहाँ ग्रेटर है, ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है। इस तरह से आप अगर ये लाइन के इधर आते हैं तो फर्स्ट डाई का अपर फेस का नंबर बड़ा ग्रेटर और सेकंड डाई का अपर फेस का नंबर यहाँ स्मॉल होते जाएगा, देख सकते हैं आप। तो इस तरह आप इसकी स्टडी कर सकते हैं इजीली। इसके बाद एग्जाम्पल 6 देखते हैं हम। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। तो यहाँ सैंपल स्पेस जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन 25। आपको मालूम है 9th क्लास में आपने सीखे है कि ज़्यादा नंबर अगर है तो हम सेट को इस तरह डैश डैश करके लिख सकते हैं। यहाँ n ऑफ S जो आएगा वो 25 होगा। Now example 7, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing card। 52 जो कार्ड होते हैं गेम प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें से एक कार्ड निकाला गया। तो यहाँ जो नंबर ऑफ स्पेस होगा इसमें ये 52 होगा। अब आप देख यहाँ पर आपके एक चीज़ समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर हम सैंपल स्पेस को लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सैंपल स्पेस को लिखना पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सेम नंबर यहाँ पर रिपीट होते हैं, इसलिए 52 कार्ड वाला जो प्लेइंग कार्ड का जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसमें सैंपल स्पेस नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखे जाते हैं। यहाँ n ऑफ S जो आएगा 52 होगा। यहाँ पर आपको एक नोट दिया हुआ है, द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस्ड ट्विस इज द सेम एज दैट ऑफ 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली। द सेम इज ट्रू फॉर 3 कॉइन्स। मीन्स एक कॉइन को आपने 3 मरतबा उछाले टॉस करे, या 3 कॉइन को आप एक टाइम में टॉस करते हैं तो दोनों में सैंपल स्पेस सेम आएगा। सिमिलरली द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल्ड ट्विस इज द सेम एज 2 डाई रोल्ड साइमल्टेनियसली। यानी अगर आप एक डाई को फेंकते हैं रोल डाउन और 2 मरतबा, या 2 डाई को आप एक मरतबा उसको थ्रो करते हैं तो उससे जो सैंपल स्पेस बनेगा दोनों से वो सेम होगा। वी हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 5.2। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एज एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स n ऑफ S। 1.
1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन और एक डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया, तो उसके लिए हमको सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ एस लिखना है। प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। S इज इक्वल्स टू H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। यहाँ क्या करेंगे, हम हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 ये नंबर लेंगे और इसके बाद टेल के साथ हम 1 2 6 तक ये नंबर लेंगे। इस तरह हमारे टोटल जो n ऑफ s आएगा वो 12 आएगा। यहाँ पर टोटल 12 एलिमेंट्स है। नो सेकंड क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 2 3 और 5 से हमको डिजिट्स नंबर तैयार करना है और कोई भी नंबर पर डबल डिजिट नहीं होना चाहिए। मीन्स 2 2 या 3 3 या 5 5 इस तरह नहीं होना चाहिए। इसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, 1 के 2 का सोल्यूशन। यहाँ s इज इक्वल्स टू 23 25 32 35 52 53 ये 6 नंबर का सेट बनेगा। s यहाँ पर सैंपल स्पेस और n ऑफ s जो आएगा वो 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको 6 कलर दिए, रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन पर्पल। तो ये जो आप सैंपल स्पेस लिखेंगे तो उसमें ये 6 कलर आपके आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ सॉल्व किया है। s इज इक्वल्स टू रेड ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन पर्पल, ये टोटल वहाँ पर 6 कलर है। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया और इसमें जो एलिमेंट की तादाद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ऑफ s इज इक्वल्स टू यहाँ 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब ऐसी डेट आपको यहाँ पर लिखना है या वो डेट का डे लिखना है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स 5 के टेबल में आने वाले नंबर। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये 5 खुद 5 के टेबल में आता है, तो इसका जो दिन है, जो डे है वो ट्यूसडे है। इसी तरह से ये 10 इसका डे यहाँ संडे है और 15 का डे यहाँ फ्राइडे। इसके बाद 20 इसका डे वेडनेसडे है। इसके बाद 25 इसका डे मंडे है और ये 30 इसका डे यहाँ सैटरडे है। तो इसको हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ सोल्यूशन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, s इज इक्वल टू ट्यूसडे संडे फ्राइडे वेडनेसडे मंडे सैटरडे। तो यहाँ n ऑफ s जो आएगा वो 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। यहाँ कमिटी ऑफ 2 बॉयज़, तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ में यहाँ पर B1 B2 आएगा पहले में। यहाँ पर गर्ल्स के लिए G1 G2। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यहाँ B1 G1 है। इसके बाद में B1 G2 और फिर B2 G1 और B2 G2 आ जाएगा और आपको यहाँ सैंपल स्पेस ये लिखना है। इसको भी हमने सॉल्व किया है। ये देख सकते हैं आप, इसको क्वेश्चन नंबर 4 को हमने इस तरह सॉल्व किया है। ए में यहाँ पर B1 B2 आएगा, बी में यहाँ G1 G2 आएगा और सी में यहाँ फर्स्ट बॉक्स में B1 G1, सेकंड में B1 G2, फिर B2 G1, फिर B2 G2 और S जो यहाँ पर आएगा वो B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 और फिर B2 G2। तो इस तरह से ये सैंपल स्पेस यहाँ बनेगा।
ये एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आप B1 B2 को ले लो और G1 G2 को ले लो और हर एक का एक दूसरे से आप रिलेशन लगाओ तो आपको खुद ब खुद जो है आप सैम्पल स्पेस यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हो गई है। G2 और S जो यहाँ पर आएगा वो B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 और फिर B2 G2। तो इस तरह से ये सैम्पल स्पेस यहाँ बनेगा। ये एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आप B1 B2 को ले लो और G1 G2 को ले लो और हर एक का एक दूसरे से आप रिलेशन लगाओ तो आपको खुद ब खुद जो है आप सैम्पल स्पेस यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हो गई है।